प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा के अवसर बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद हम समाज के लोगों के लिए खुले हैं। अतः मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग शिक्षा की ओर ध्यान दें और अपनी शिक्षा तथा अपने घर परिवार के सदस्यों की शिक्षा की ओर बेहतर तरीके से ध्यान दें। शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने कल को सुधार सकते हैं या अपने आज को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ जाए तो समाज में जो आप विभिन्न प्रकार की बुराइयां देखते हैं तो उन बुराइयों से लड़ा जा सकता है या उनसे निपटा जा सकता है। हम विभिन्न प्रकार के अपने अधिकारों को प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन आप राजनीतिक अधिकार प्राप्त करते हैं, धार्मिक अधिकार प्राप्त करते हैं, सामाजिक अधिकार हैं। तो हम राजनीतिक अधिकार तो प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन अभी धार्मिक अधिकार या सामाजिक अधिकार जो हैं हम उनसे बहुत पीछे हैं। और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने के लिए समाज के लोगों का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षित होने के साथ साथ उनका अनुभवी होना भी बहुत आवश्यक है। अतः आप सभी अपने घर परिवार के सदस्यों को अच्छी शिक्षा दिलाने के प्रयास करें। जैसा कि बहुत से YouTube पे ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पे जो बताया जाता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम कौन हैं और वह कौन थे और उनके पूर्वज कौन थे। तो ये विचार बहुत ही विमर्श के तथ्य हैं और इन तथ्यों पर विमर्श होता रहता है। विमर्शों से ही नई चीज़ें सामने आती हैं। तो आइए उस तरफ आप लोगों को समय मिले, आप YouTube पर चैनल पर जाइए, बहुत सारे चीज़ें हैं, देखिए और समझिए। आइए हम प्रारंभ करते हैं आज का अपना सवाल। तो हमारे पास एक सवाल दे रखा है, किस प्रकार से प्रारंभ हो रहा है। एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से विभाजित हो जाती है, बताइए 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगे। साथियों, एक बार और कहना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आपके पास उतनी धन दौलत ताकत नहीं है जितनी कि एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम वह धन दौलत या ताकत अर्जित नहीं कर सकते हैं या उसे कमा नहीं सकते हैं। हमारे अपने पुराने रवैये को, पुराने नज़रिए को बदलना होगा। अपनी जो रूढ़िवादिता है, जो परंपरागत व्यवस्था है, उसको बदलना होगा। नए तरीके से अपने को पेश करना होगा और नए तरीके से व्यापार की ओर स्वयं को तथा अपने बच्चों को या अपने समाज के लोगों को मोड़ना होगा। व्यापार से बेहतर कुछ नहीं है। आप देखते हैं किसी भी राज्य की सरकारें सबसे ज़्यादा यदि सुलभता प्रदान करती हैं तो वह व्यापारियों को प्रदान करती हैं। नौकरशाहों को उतनी ज़्यादा सुविधा प्रदान नहीं होती। आप नौकरी करके बनते हैं, लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं तो आप राज्य में राज कर सकते हैं या राज्य को चला सकते हैं। तो हुक्मरान बनने की जो बात है, जैसा कि हमारे बहुत ही प्रिय वक्ता डॉक्टर रतनलाल जी भी बोला करते हैं कि हुक्मरान बनने की ख्वाहिश में आप कहाँ पहुँच गए हैं। आप अपने हक और हकूक़ को भूलते जा रहे हैं, आप अपने अधिकारों को भी छोड़ते चले जा रहे हैं। तो बहुत बड़े हुक्मरान बनने की चेष्टा में ना बने रहें और जो हमारी सुविधाएं हैं वह भी हमसे छीन ली जाएं। इस स्थिति में ना पहुँचें और जहाँ पर हैं जो भी चीज़ें, जिस भी क्षेत्र में नौकरियां हैं, उन नौकरियों को प्राप्त करने की कोशिश करें। और बहुत से सेक्टर हैं जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा अच्छा साबित कर सकते हैं। व्यापार का क्षेत्र है, गवर्नमेंट नौकरियों का क्षेत्र है, प्राइवेट संस्थाओं का क्षेत्र है। तो प्राइवेट संस्थाओं में आप देखते हैं कि आपके अपने कोई प्राइवेट संस्थान है नहीं, तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। ये बेहतर है, आप माने ना माने वो अलग चीज़ है, लेकिन यदि आपके अपने संस्थान नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और पूछे भी जाएंगे तो उस पद के लिए पूछे जाएंगे जिस पद के लिए आप कार्य करना नहीं चाहेंगे। तो वो भी एक समस्यात्मक बात है। तो बेहतर यही है कि हम प्रयास करें, अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करें और कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं अच्छे से। तो आइए बात करते हैं
प्रश्न बताया गया, क्या कहा गया, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से विभाजित हो जाती है, बताइए 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको वो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है, डिविजिबल नंबर दे रखा है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स कर लेने हैं। तो क्या है, यहाँ पे दे रखा है x जो है, x 42 से विभाजित है, x 42 से विभाजित है, x 42 से विभाजित है। अतः, थोड़ा अगर लिखना चाहें लिख लें, अतः यह इसके गुणनखंडों से भी, किससे, गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। तो देखें, इसके गुणनखंड करके देखेंगे तो क्या हमारे पास प्राप्त होगा। हम देखें अगर, तो हम देखेंगे जो 42 है इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसमें आप देखेंगे तो ये 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। अब इसकी अगर हम करें, फैक्टर कर लें तो कितना है, 2 गुणे 3 का एक हमारा कॉलम बन जाएगा, इससे भी ये संख्या विभाजित होगी। अगला देखें, 2 गुणे 7 का एक आ जाएगा तो 2 गुणे 7 से विभाजित होगी। अगला अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7 हो जाएगा, कितना, 3 गुणे 7 का एक आ जाएगा, 3 गुणे 7 का। और एक हम देखेंगे तो हाँ, ये हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इन सब संख्याओं से ये संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 7 से। कहा क्या गया, बताइए 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। तो 2 विभाजित करेगी, 3 विभाजित करेगी, 7 विभाजित करेगी, 6 विभाजित करेगी, 14 विभाजित करेगी और 21 विभाजित करेगी। क्या करेगी, 21 इसको विभाजित करेगी। ये छोटी से छोटी इससे संख्याएं हैं, जैसे क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेंगे 2, 3, 7, 6, एक एक पेयर बनेगा। चूँकि एक नंबर को 2 बार लिख सकते हैं तो दूसरे को एक बार में, और फिर 2 बार में, 2 2 3 6, इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पे। तो कितना हो गया, 2 3 6 हो गया, और ये 2 7 14 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 21 हो गया। अतः यह जो संख्या है इन संख्याओं से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। इन अन्य संख्याओं से, 42 से छोटी छोटी जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं से भी ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। कोई और भी प्रश्न बन सकता है, आप अपने आप प्रश्न बना सकते हैं। जैसे मान लिया कोई संख्या x है, क्या है, x है जो कि 54 से विभाजित है। कितने से विभाजित है, कोई संख्या x है जो 54 से भाजित है या विभाजित है, विभाजित हो जाती है। बताइए कि 54 से छोटी कौन सी अन्य संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाजित हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 54 के आप क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 2 गुणे कितना हो गया, 27, तो मतलब 3 गुणे 9 हो गया, नहीं हो गया, 2 3 6, 6 9 54 हो गया। तो अब इनसे तो ये संख्या विभाजित होगी ही होगी, और इसके साथ साथ में क्या होगी, ये संख्या विभाजित होगी। 2 गुणे 3 का फैक्टर आप करेंगे तो 2 गुणे 3 हो गया। अगला जो आएगा आपका 2 गुणे 3, फिर 2 गुणा 9 कर लें, 2 गुणे 9 कर लें, और अगली जो बात आएगी तो क्या होगा, 3 गुणे 9, कितना हो गया, 3 गुणे 9। विभाजित होगी, नहीं विभाजित होगी, हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई संख्या x से विभाजित है तो x के गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। तो 54 से विभाजित है तो इसका मतलब 54 के जो गुणनफल हैं या जो गुणनखंड हैं, उन गुणनखंडों से भी ये विभाजित होगी। तो इस कितने से विभाजित हो जाएगी, 2, 3, 9, 6, 18, 27। ठीक, अर्थात x जो है वो ऐसी संख्या है जो 2 से, 3 से, 9 से, 6 से, 18 से और 27 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर ये भी पूछ ले कि अब बताइए इसके कितने गुणनखंड हो जाएंगे, मतलब कितने भाजक हो जाएंगे, तो भाजक भी आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6।
ठीक, आसान से सवाल है, कुछ नहीं, केवल करना है। देखिए कोई और भी सवाल कह सकता है कि यदि कोई संख्या है, मान लिया कोई संख्या है जो 20 से विभाजित है, कितने से विभाजित है, कोई संख्या x है, कोई संख्या x मान लिया 18 से विभाज्य है, किससे, 18 से विभाजित है। बताइए 18 से छोटी कौन सी अन्य संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में 18 के फैक्टर करेंगे तो कितना, 2 गुणे कितना हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 कर सकते हैं, 2 3 6, 6 3 18 हो गया। आप क्या करेंगे, तो ये इससे तो फैक्टर हो ही गए पूरे, इससे विभाजित होगी। अगला देखें क्या होगा, ऐसे कर सकते हैं तो 2 गुणे 3 से हो जाएगी। अगला फैक्टर आप कर लेंगे तो कितना, 2 गुणे 3 का आ गया, तो 3 का एक फैक्टर हो गया। फिर तो आप क्या कर लें, 3 गुणे 3 का फैक्टर कर लें, कितने का, 3 गुणा 3 का फैक्टर कर लें। ठीक, तो इस तरीके से ये फैक्टर आ गए, इनसे ये क्या होगी, संख्या विभाजित होगी। कैसे हो गया, 2, 3, ठीक। यहाँ पर भी देखिए कितना हो गया, 2 3 6 और 3 3 9 हो गया। तो यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे, हटा देंगे, गुणनखंड में रिपीट नहीं होते हैं तो यहाँ पर हटाएंगे। 2 से, 3 से, 6 से और 9 से ये क्या होगी, संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। क्योंकि उसके गुणनखंड में आ गया है तो अलग चीज़ है, यहाँ पे तो आप लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जब आप लिखेंगे उसको विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्याओं में, तो छोटी से छोटी संख्याओं में इस तरीके से आप इसे लिख देंगे जहाँ से ये क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रकार का सवाल देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, कौन सा सवाल है कि एक संख्या x किसी अन्य संख्या नहीं है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का 2 गुना भाजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को थोड़ा लिख लेते हैं तभी समझ में आएगा। के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेषफल 30 हो। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, प्रश्न को एक बार 2 बार पढ़ना है और उसके बाद क्लू पकड़ना है। क्या कहा गया, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, तो भाजक आप लिखेंगे क्या, भाजक बराबर भागफल के कितने गुना, 5 गुना, तो 5 लिख लें। परंतु शेष का 2 गुना है, तो यहाँ पर ये भाजक क्या हो गया, शेष का 2 गुना, 2 गुणे शेषफल हो गया, नहीं हो गया, शेषफल। बात समझ में आ गई। ऐसे सवाल हल करेंगे, ऐसे नहीं हल करेंगे। शेषफल का 2 गुना है और शेषफल भी हमें ज्ञात है। शेषफल क्या है, शेषफल आपको पता है, शेषफल पता है कितना, शेषफल बराबर 30। तो यहाँ पे भाजक पता चल जाएगा। देखें कैसे, चूंकि शेषफल इतना है तो 2 गुणे 30 बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। पता चल गया भाजक। अब भाजक जब पता चल गया तो क्या करेंगे, भागफल आपको पता चल जाएगा। कैसे, चूंकि यहाँ पे लिखा है, इस वाले को इधर कंडीशन रिवर्स कर दें, चूंकि ये किसका, इसका मान आ गया। अतः यहाँ पे आप निकाल लेंगे क्या, भागफल। क्या निकाल लेंगे, भागफल। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, 60। चूंकि 5 गुना था भागफल, इसलिए 5 से भाग कर देंगे तो बराबर कितना हो गया, 12। समझ में आ गई। आपके पास 3 चीज़ें, 2 चीज़ें, एक चीज़ पता थी केवल शेषफल, आपने 2 चीज़ें निकाल ली, भाजक निकाल लिया, भागफल निकाल लिया। आप फार्मूला लगा देंगे क्या, भाज्य बराबर क्या, भाज्य इक्वल क्या होता है, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। हो गया, क्या हो गया, 60 आ गया, गुणे 12 आ गया, कितना आया, भागफल कितना है, 12 है, इधर लिख लें, भागफल लिख लें 12, भाजक कितना आ गया, 60 आ गया, प्लस कितना है, शेषफल दे रखा 30 कर लें, कितना हो गया, मरछंग 72, 720 प्लस 30 कितना हो गया भैया, 75। समझ में आया। ऐसे प्रश्न में जैसे मैं क्या देखा, भाजक कह रहा है, भाजक किसका, शेषफल का 2 गुना है, किसका 2 गुना है, शेषफल का, और शेषफल हमें ज्ञात है, शेषफल हमें ज्ञात है तो शेषफल का 2 गुना, तो हमें सीधे पता भाजक पता चल गया, नहीं पता चल गया। जब भाजक पता चल गया हमें
भाजक पता चल गया। फिर भाजक कह रहा है भाजक भागफल का 5 गुना है, तो सीधा क्वेश्चन लगा दें जो भाजक है भागफल का 5 गुना है, तो यहाँ से हमें क्या भागफल पता